वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द क्लास। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सॉलिड्स की और साथ साथ कलर करेक्शन की। यहाँ पर सॉलिड्स के अंदर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये जनरेटर जो टैब है, जनरेटर टैब के अंदर हमारे पास 360 डिग्री जो है वो कलर का है। कलर के अंदर 360 डिग्री में हमारे पास ग्रेडियंट आ रहा है। बेसिकली जो हमें यूज करना होता है जिस पार्ट का, वो होता है दिस ग्रेडियंट। इसके अलावा बैकग्राउंड्स फाइनल कट प्रो के अंदर बाय डिफॉल्ट अपने आप दिए हुए हैं। अगर आप उनमें से किसी बैकग्राउंड का यूज करना चाहते हो तो वो सीमलेस बैकग्राउंड्स हैं, आप उनका यूज कर सकते हो। अगर मैं किसी भी क्लिप को यूज करना चाहता हूं तो मुझे उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आपके सामने टाइमलाइन के ऊपर वो क्लिप जो है आ जाएगा। आप इसको जब तक चाहें आप इसे इंक्रीज करते रहेंगे तो वो आपके सामने सीमलेस लेयर बनता रहेगा। देर आर सो मैनी डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, तो आप इन सब का यूज अपने डे टू डे एनिमेशन, ग्राफिक्स, पैटर्न्स अगर कहीं पे भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। कस्टम के अंदर मैंने जैसे कि पहले ही बोला था कि यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स हैं जिनका अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। टेम्पलेट्स के बारे में मैं आपको क्लास, जब हमारा कोर्स एंडिंग होगा तो मैं आपको पूरे टेम्पलेट्स के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से हम टेम्पलेट्स का यूज़ करते हैं, कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री पेड, इन सब चीज़ों के बारे में, और हम उन्हें यूज़ कैसे करते हैं। एलिमेंट्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास काउंटिंग है, बाय डिफॉल्ट नंबर चल रहा है। अगर मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जनरेटर्स के अंदर आप देखें तो हमारे पास फॉर्मेट, स्टार्ट टाइम कोड, एंड टाइम कोड सब लिखा हुआ है। तो मैं अगर यहाँ पे 1000 कर देता हूँ तो आप देखें तो ये नंबर तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक कि वो 1000 तक नहीं पहुंच जाते, और जैसे ही वो 1000 पहुंचेगा वहां पे स्टॉप हो जाएगा। तो कभी अगर आपको फेसबुक, सोशल मीडिया के लिए कोई वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको लाइक्स दिखाना है, तो आप आगे हार्ट शेप उसका पीएनजी इमेज लेके और उसके आगे ये नंबरिंग को इंक्रीज होता हुआ दिखा सकते हो। तो इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मैं यूट्यूब पे भी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से क्या क्या एसेट्स आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसके लिए हमें दो चीज़ें पहले सीखनी होंगी। दैट इज, वन इज क्रोमा की एंड सेकंड इज लूमा की। उसके बाद हमारे पास यूट्यूब पे देर आर सो मच ऑफ एसेट्स जिनका यूज़ हम हमारे एडिट्स के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्लेस होल्डर्स हैं। प्लेस होल्डर्स बेसिकली आप समझे कि एक ब्लैंक क्लिप है। लेट्स से कि आपके पास अभी एक शॉट आना है, आप कुछ अपना सीक्वेंस एडिट कर रहे हो, उसके अंदर आपके पास एक शॉट आना है जो अभी के लिए आपको नहीं मिला है। तो आप क्या कर सकते हो, उसकी जगह पे एक प्लेस होल्डर डाल सकते हो ताकि बाद में आप इस प्लेस होल्डर को रिप्लेस कर दो आपके एडिट से। मैं इसको कट कर लेता हूँ। अगर मैं इस प्लेस होल्डर के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर आपको फ्रेमिंग का ऑप्शन दिखता है। यहाँ फ्रेमिंग में देखें तो लॉन्ग शॉट यानी कि एलएस लिखा हुआ है। इसके आगे मीडियम लॉन्ग शॉट था, ये अभी मीडियम शॉट आ गया और अब क्लोजअप आ गया। तो इस तरीके से हम जो है हमारा क्या शॉट लगने वाला है उसके ऊपर हम इन शॉट्स को एज एन प्लेस होल्डर लगा सकते हैं जब तक हमारे पास ओरिजिनल शॉट नहीं आया। मैं से लॉन्ग शॉट पे कर देता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स हैं, मैं अगर इन्हें बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर वो ऐड हो जाते हैं। अगर मुझे सिंगल चाहिए तो सिंगल, और अगर मेरा ये लोकेशन शॉट है तो मेरा सिर्फ एज एन प्लेस होल्डर लोकेशन शॉट दिखाई देगा। ठीक है, मैं इसको दो कर देता हूँ और यहाँ पर आप देखें जेंडर मेन एंड वुमेन है। अगर मैं सिर्फ मैन करता हूँ तो यहाँ पे दो मैन आ जाएंगे, अगर मैं सिर्फ वुमेन करता हूँ तो दो वुमेन्स हो जाएंगी। इसके अलावा बैकग्राउंड की बात करें तो कैसा बैकग्राउंड आप का जो पैटर्न है वो कैसा है। ऑफिस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, हम माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ वैसा हम एटमॉस्फेयर दे सकते हैं। ये कुछ नहीं है, सिर्फ इस वजह से है कि हमारा क्या सीक्वेंस आने वाला है हमें पता हो। स्काई की बात करें तो स्काई सनी डे है, क्लाउडी डे है, क्लियर नाइट है, या फिर क्लाउडी नाइट्स है। इसके अलावा इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, एंड व्यू नोट्स यानी कि हम यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ। तो बेसिक एडिटिंग करते हुए हमें ना कुछ प्लेस होल्डर्स चाहिए होते हैं जिसके बेसिस पे हम हमारी स्टोरी को टेल करते हैं। बहुत सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो इन्हीं सब के बेसिस पे अपनी स्टोरीज डिफाइन कर लेते हैं पहले से ही कि इसको हम स्क्रीन प्ले भी कह सकते हैं।
तो अगर आपको कभी स्क्रीन प्लेस बनाना है या कुछ ऐसा करना है तो इस पर्टिकुलर प्लेस होल्डर का यूज करके आपकी स्टोरी की टाइमिंग को सेट किया जा सकता है। आगे आते हैं तो अपने पास यहाँ पर शेप्स है। शेप्स को अगर मैं ड्रैग करूं तो आपको एक ऐसा प्लेस होल्डर मिलता है जिसमें आप डिफरेंट तरह की शेप्स का यूज कर सकते हो। फिर दोबारा से मैं आता हूं अपने जनरेटर टैब के अंदर, जनरेटर इंस्पेक्टर विंडो, और यहाँ पर आप देखें तो शेप के अंदर हमारे पास जो शेप है दैट इज सर्कल। अगर मैं इस सर्कल पे क्लिक करके स्क्वायर चूज कर सकता हूँ, डायमंड चूज कर सकता हूँ, रेक्टेंगल चूज कर सकता हूँ, और जितनी भी मैं चाहूँ शेप्स को यूज कर सकता हूँ। इसके अंदर हमारे पास कलर का ऑप्शन है। मेरे को अगर ये किस स्पेसिफिक कलर पे चाहिए, सो आई कैन टेक दैट स्पेसिफिक कलर। आउटलाइन है, अगर आपको आउटलाइन नहीं चाहिए आप इसे ऑफ कर दोगे, अगर आपको आउटलाइन चाहिए तो आप इसको इंक्रीज कर लोगे। इस आउटलाइन को हम वाइट भी कर सकते हैं, जैसे जो भी कलर आपको लगे। कॉर्नर, अभी आप देखें तो इसके कॉर्नर जो हैं वो राउंड है। अगर आपको इसे शार्प चाहिए तो आप इसके कॉर्नर शार्प कर सकते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यहाँ पर जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज एन शेप्स। शेप्स इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हमें हमारी स्टोरी को बोलने के लिए कुछ शेप्स की जरूरत होती है। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वीडियो इस सर्कल के अंदर रहे, ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक शेप चूज किया। आपको क्या लगेगा कि आप शेप लोगे, आप इसको मास्किंग करोगे, मास्किंग के अंदर जाओगे, उसके बाद आपका ये वीडियो इस सर्कल के अंदर दिखाई देगा। उसके लिए भी बहुत सारे शॉर्टकट ऑप्शंस हैं। जब मैं ब्लेंडिंग मोड में आऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारा वीडियो टेक्स्ट के अंदर चला जाता है, कैसे हमारा वीडियो किसी भी शेप के अंदर प्लेस हो जाता है। ठीक है, अभी डिफरेंट तरह के शेप्स हैं जिनको आप एनिमेट कर सकते हो। ये लास्ट जो है ये टाइम कोड है। ये टाइम कोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम रफ कट बना के हमारा एडिट हमारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, क्लाइंट्स के लिए देते हैं तो वहां पर उनको जो है हम ये टाइम कोड लगा के दे देते हैं। अब अगर मैं प्ले करूं तो दे कैन सी दिस टाइम कोड, और अगर उनको इस टाइम कोड के बेसिस पे आपके एडिट में कोई भी चेंजेस बताना है तो वो ये टाइम कोड नंबर आपको बताएंगे कि इस जगह पर डू दिस चेंज। और कट द वीडियो, जैसे मैं आपको बताऊं, कट द वीडियो फ्रॉम 3:11 टिल 4:22, तो आप उतने पर्टिकुलर पार्ट पे से अपना वीडियो डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये टाइम कोड बेसिकली रफ कट दिखा के अपने कमेंट्स लेने के लिए काम आता है। ये फिर दोबारा से एक टेम्पलेट है, इसके अंदर हम हमारा इमेजेस को डाल सकते हैं। टेम्पलेट्स की फिर बात नहीं कर रहे हैं, सॉलिड्स की बात करते हैं। सॉलिड्स से रिलेटेड ही हमारा अगली क्लास भी होने वाली है, विच इज द कलर क्लास। सॉलिड मतलब कोई भी स्पेसिफिक कलर। यहाँ पर आपको देखें तो प्री मेड कलर्स मिले हुए हैं, जैसे कि ग्रे स्केल, जैसे कि आई मूवीज का कलर, पेस्टल कलर, विविड कलर्स, वाइट कलर्स। तो मैं कस्टम की जगह पहले इन्हीं कलर्स के ऊपर आता हूँ। तो अगर मैंने इस ग्रे को पिक किया तो आपको इंस्पेक्टर विंडो के अंदर आपको दिखाई दे तो लेवल ऑफ कलर इज 50%। अगर मैं इसका लेवल 0 कर देता हूँ तो ये ब्लैक हो जाएगा, अगर मैं 100 करता हूँ तो ये वाइट हो जाएगा। और इसी पे हमारी कलर थ्योरी भी टिकी हुई है। जब हमारा 0 होगा तो उसको हम कहेंगे ब्लैक। 0 से कोई भी पार्ट नीचे की तरफ आएगा, लाइक 10% टू 50%, इसके अंदर का एरिया जो है वो शेडोज एरिया के अंदर आता है। और नॉट इवन 30%, 10% से लेके 30% तक ये शेडोज एरिया के अंदर आता है। और 30% से लेके 70% तक का एरिया हमारी जो है सब्जेक्ट यानी हाईलाइट के अंदर आता है। मैं और डिटेल में बताऊंगा जब हम कलर्स के अंदर जाएंगे। और 70% से लेके 90% के बीच का जो एरिया होता है वो हाईलाइट्स में आता है। और 100% इज प्योर वाइट। सो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर नथिंग इज प्योर वाइट, नथिंग इज प्योर ब्लैक। क्योंकि अगर प्योर वाइट है तो आपको कोई भी टेक्सचर उस वाइट के अंदर नहीं दिखाई देगा, और अगर कुछ भी चीज प्योर ब्लैक है तो आपकी लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आएगी। प्योर ब्लैक आपको कभी दिखाई देगा ही नहीं। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑल द कलर्स और ऑल द ब्राइटनेस इज बिटवीन 99 एंड
1% से लेके 99% के बीच में हमारे सारे इस वर्ल्ड के अंदर कलर्स और ब्राइटनेस होती है। ये आई मूवीज आपने देखा होगा कि फिल्म्स के अंदर हम जब स्टार्टिंग में नंबरिंग करते हैं तो पहले इस तरीके का ग्रीन यूज करते थे। यहाँ पे कुछ आपको स्पेसिफिकली ग्रीन, ग्रे, ब्लू, ऑरेंज, रेड एंड टैन दिया हुआ है। आप उस डायरेक्टली कलर्स का यूज कर सकते हो। विविड कलर में देखें तो अपने पास यहाँ पे फिर दोबारा से वही येलो, रेड यानी कि आरजीबी कलर्स जो हमारे को मिल रहे हैं। अब आरजीबी कलर्स की बात करें तो फिर वही आर मतलब रेड, जी मतलब ग्रीन और बी मतलब ब्लू। सो इसीलिए इनको आरजीबी कलर्स कहा जाता है। और इन्हीं कलर के मिक्स मैच होने से ही जितने भी वर्ल्ड के अंदर जितने भी कलर्स हैं वो सारे के सारे कलर्स हमारे इन्हीं आरजीबी वैल्यूज को मिक्स एंड मैच करने पे बने हैं। व्हाइट्स की बात करें तो मैं इस व्हाइट को सेलेक्ट करूं तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ व्हाइट है। आप देखें तो एंटीक व्हाइट में अलग तरह का व्हाइट आ रहा है, टेक्सचर अलग तरह के आ रहे हैं। ये सब आपको स्पेसिफिकली कुछ बैकग्राउंड्स के लिए कलर चूज करने के लिए दिए हुए हैं। यहाँ टेक्सचर के अंदर देर आर लॉट ऑफ फैब्रिक्स और उन फैब्रिक्स के अंदर एक ग्रेडियंट भी है। तो मैं जब भी ग्रेडियंट का यूज करता हूँ तो आई ऑलवेज यूज दिस ग्रेडियंट वन। ठीक है, तो एक बार इसको ड्रैग कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट मिल रहा है। आप चाहे तो इसको डायगनली मूव कर सकते हैं या तो अपसाइड डाउन, डाउन साइड अप, आपको जैसे भी कलर्स को मूव करना है आप उस तरीके से मूव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास दो कलर हैं, लीनियर और रेडियल भी ऑप्शन है। रेडियल मतलब सेंटर में आपके कलर रहेगा और फिर आप उसको ड्रैग कर सकते हो। अभी आप देखें तो ये बैकग्राउंड लग रहा है जिसमें हम पोर्ट्रेट्स और वो सब चीज़ें फिक्स कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं बीच में थोड़ा ग्रे कलर चाहता हूँ और उसके बाद थोड़ा ब्लैकिश की तरफ चला जाए तो मैं सेंटर में ग्रे कलर को पिक करूंगा। अब आप देखें तो इधर ग्रे कलर मुझे नहीं दिख रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 50%, आपको पता था 50% इज ग्रे, तो मैंने जैसे ही 50% डाला तो अभी ग्रे कलर यहाँ पर ऐड हो गया। और इसको चूज कर लेते हैं और उसके बाद मुझे ब्लैक की तरफ जाना है, मैं इसे 0 की तरफ कर देता हूँ और 100% ब्लैक नहीं करूंगा, थोड़ा ग्रे की तरफ ही रहने दूंगा। एंड मेरा जो एक बैकग्राउंड है वो इस तरीके से रेडी हो गया। अब अगर मैं इसको सेंटर में करता हूँ तो एक एक शार्प स्पॉट दिखाई देता है आपको। और अगर मैं धीरे धीरे इसे इंक्रीज करता हूँ तो एक फेदर्ड लाइट आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड्स को डिजाइन कर लेते हैं। इसके अलावा भी लेट्स से मैं येलो कलर में बैकग्राउंड लेना चाहता हूँ या किसी भी कलर में, सो व्हाट आई कैन डू इज मैं एक ब्राइट कलर पिक करूंगा और दूसरा उसी का डार्क कलर पिक करूंगा। सेम कलर रहेगा लेकिन मैं उसकी डार्कर वैल्यूज को पिक करूंगा। तो उसके बेसिस पे आपको फील होगा कि वो जो है स्पॉट सेंटर से मूव कर रहा है शेडो की तरफ। तो आपको एक बॉल की तरह दिखाई देगा बीच में, और इसी का हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ग्रेडियंट्स बनाने में बैकग्राउंड के। तो इसको डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा फैब्रिक्स यानी टेक्सचर्स है, मैं अगर इसको भी ड्रैग करूं तो यहाँ पे देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस। आप देखें तो लेदर्स, ये सब हमें इनबिल्ट मिला हुआ है। सबको लगता है कि इनका कोई यूज नहीं है, लेकिन जब आप किसी भी वीडियो के अंदर टेक्सचर्स को ऐड करोगे, मैं अभी बेसिकली आपको दिखा देता हूँ कैसे। अगर मैं इस वीडियो के ऊपर इस टेक्सचर को डालूं और मैं यहाँ पर ओपेसिटी के अंदर आऊं और इसको मिक्स करूं तो आपको ये वीडियो उस टेक्सचर के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसको और डिटेल में देखेंगे जब हम ब्लेंडिंग मोड्स के ऊपर जाएंगे, कैसे हम ब्लेंडिंग मोड्स का यूज करके इसको और बेटर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारी चीज़ों को। ठीक है, मैं यहाँ पर इन लाइंस को ले लेता हूँ। अभी फिर आप देखें तो मैं इसको मूव करूँ तो अभी आपको मैं थोड़ा स्पेस बनाता हूँ, बड़ा करता हूँ इसको। आपको ऐसा फील होगा कि इस वीडियो के अंदर अभी लाइंस हैं, लाइंस का टेक्सचर है। तो इन्हीं सब चीज़ों को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को ब्लेंड करना पड़ता है और उन्हीं के लिए हमारे पास ये टेक्सचर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कस्टम कलर। क्योंकि हम कलरिंग पे जा रहे हैं तो कलर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आप अपने कस्टम कलर के अंदर कोई भी कलर को पिक कर सकते हो।
आप देखो तो ब्लैक पे है, मैं इसे व्हाइट की तरफ कर देता हूँ, मुझे सारे कलर्स दिख जाते हैं एंड नाउ आई कैन चूज एनी कलर। और अब हम इस कलर व्हील पे हैं, तो इस कलर व्हील के बेसिस पे हम कुछ चीजों को समझना शुरू करेंगे। मैंने आपको एक कलर बोला था दैट इज आर, जी और बी। तो अगर आप इस पर्टिकुलर स्पेस पे देखें, सो दिस इज आर यानी कि रेड। और अगर मैं यहाँ लेके आऊं, दिस इज जी यानी कि ग्रीन। और अगर मैं इस तरफ लेके आऊं, दैट इज ब्लू, दैट इज बी। ठीक है, तो आर, जी और बी, और ये एक ट्रायंगल बनाता है। आप देखोगे तो ये एक ट्रायंगल बना रहा है। इस ट्रायंगल के आसपास में बाकी जितने भी कलर्स हैं, वो इन्हीं कलर के कुछ कुछ परसेंटेज को मिक्स एंड मैच करने से बने हैं। ठीक है, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि हमारे ग्रीन का अपोजिट कलर जो है वो मैजेंटा है, हमारे ब्लू का अपोजिट कलर जो है वो येलो है, हमारे रेड का अपोजिट कलर जो है वो सियान है। मैं अगर रेड पे लेके आऊं और इसके एग्जैक्टली अपोजिट ले जाऊं तो सियान कलर आएगा, ग्रीन के एग्जैक्टली अपोजिट में मैजेंटा आएगा, ब्लू के एग्जैक्टली अपोजिट में येलो आएगा। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देर आर थ्री प्राइमरी कलर्स एंड थ्री सेकेंडरी कलर्स। उसके अलावा हमारे पास दो और कलर हैं, दैट इज ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो ये दो कलर और भी है हमारे पास, वाइट एंड ब्लैक। इन दो के बेसिस पे भी हमारे ये जितने भी कलर्स हैं, इनकी वैल्यूज और इनकी इंटेंसिटी चेंज होती जाती है। ठीक है, वो कैसे? लेट से कि मैंने येलो लिया और मैं इस येलो पे धीरे धीरे लाइटिंग कम करता जाऊं, तो ये येलो का जो कलर चेंज होता जाएगा। और जैसे जैसे इसकी लाइट फिनिश हो जाएगी, ये पूरा एक ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे मैं इसकी लाइट इंक्रीज करता जाऊंगा, वो वाइट में भी कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो कलर जो है, तीन मेन कलर्स हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और उनके अपोजिट कलर्स आर, रेड का अपोजिट सियान, ग्रीन का अपोजिट मैजेंटा एंड ब्लू का अपोजिट येलो। और व्हाइट का अपोजिट इज ब्लैक एंड ब्लैक का अपोजिट इज व्हाइट। तो ये हमारी बेसिक जो है कलर्स है। यहाँ से क्योंकि सॉलिड का यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम कलर पे भी जा पा रहे हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार कलर किस तरीके से काम करता है और हमें हमारे क्लिप में कलर्स को यूज करने के लिए किस किस पैटर्न का यूज करना होता है। कलर एक ऐसी थ्योरी है जिसको मार्केट में बहुत ज्यादा घुमा फिरा दिया गया है। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस थ्योरी को समझाऊंगा, जिसके बाद आप अपने वीडियोस में किसी भी तरह की कलर करेक्शन से लेकर कलर ग्रेडिंग तक भी कर सकते हो। ठीक है, तो कलर को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा लाइट को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लाइट की इंटेंसिटी हमारे कलर्स को इन्फ्लुएंस करती है। तो मैं इस विंडो को ऑफ कर देता हूं अभी के लिए। और आईज जो है कभी भी हमारे कलर्स को जज करने में धोखा खा सकती है। आईज कैन बी मैनिपुलेटेड बाय लाइट की, और या फिर मिक्स ऑफ कलर्स, कि वो एक्चुअल कलर कौन सा है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके ड्रेस का, ये जो जैकेट्स हैं, इनका कलर क्या है, तो आप इसे ग्रे या फिर ब्लैक बोलोगे। यहाँ पर ब्लैक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ग्रे दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल कलर जो इनका जैकेट का है वो दैट इज ब्लू। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सब हमारी आंखें जो है धोखा खा सकती हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिसके बेसिस पे हम जो है ये प्रॉब्लम से बच पाए। अब वो टेक्निक क्या है, दैट इज कॉल्ड कलर मॉनिटरिंग। ठीक है, हम कलर को मॉनिटर करते हैं। हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टूल्स हैं जो हमें कलर्स की सेचुरेशन, सेचुरेशन मतलब कितना ज्यादा डीप कलर है, इसके बारे में बता सकता है। कलर की ब्राइटनेस यानी कि कितनी लाइट उस कलर के ऊपर है, ये बता सकता है। एंड थर्ड इज कलर मिक्सिंग, यानी कि कौन कौन से कलर इस कलर के अंदर मिक्स हो गए हैं, ये भी बता सकता है। तो अगर आपको ये सब चीजें पता चल जाएं, तो आप क्या कर सकते हो, अपने कलर को प्योर कर सकते हो। अभी इस थ्योरी को थोड़ा समझाने के लिए मैं एक बार दोबारा से सॉलिड को पिक करता हूँ और यहाँ पर एक कलर चूज करता हूँ, जिसको हम रेड कर देते हैं। दो ये भी एग्जैक्ट रेड नहीं है, सो दिस इज रेड। अभी मैं क्या करता हूँ, इसी कलर का एक डुप्लीकेट लेता हूँ
और इस कलर को कुछ भी एक और कलर दे देते हैं, लेट्स से येलो दे देते हैं। अब मैं इधर वीडियो इंस्पेक्टर विंडो पे आता हूँ और इनकी ओपेसिटी को आपस में मिक्स कर देता हूँ। तो अभी आप देखें, ये ना तो येलो है, ये ना तो रेड है, अब ये ऑरेंज में कन्वर्ट हो गया। लेट्स से इस येलो कलर की जगह मैंने ब्लू कलर चूज किया होता और फिर इन्हें मिक्स किया होता, तो अभी आप देखें तो ये किसी और ही कलर में दिखाई दे रहा है। तो दैट मीन्स कि जिन कलर्स को आप जो कलर समझ रहे हो आंखों से देखने पे, हो सकता है कि वो कलर सेम हो ही ना, उसमें या तो रेड एंड ब्लू मिक्स होके वो कलर बन गया हो, आप जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप जो है वॉयलेट कलर को ठीक करने में लगे हुए हो। तो ऐसा जब होता है तो हमारी फिल्म्स के अंदर कलर्स ठीक से दिखाई नहीं देते। तो अगर हमारी फिल्म में ठीक से कलर दिखाई नहीं देंगे तो हम उसको ठीक से ग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो कलर ग्रेडिंग का जो पहला बेसिक है, दैट इज करेक्टिंग द कलर। अगर आपने अपनी फिल्म के कलर करेक्ट कर दिए तो आपका ग्रेड भी अच्छा हो जाएगा। और इसी से बचने के लिए वी डू अ टेक्निक जिसको हम कहते हैं लॉग शूटिंग। ठीक है, हम लॉग में शूट करते हैं, हम रॉ में शूट करते हैं, सो दैट हमारा कैमरा जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो उसे ब्राइटनेस, सैचुरेशंस और कलर की जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको पूरे को स्टोर कर ले अपने पास, और उसके बेसिस पे हम बाद में पोस्ट में हमारी मॉनिटरिंग का हेल्प लेके उन कलर्स को अपने हिसाब से चेंज या मैनिपुलेट कर पाए या फिर करेक्ट भी कर पाए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वी यूज द टर्म दैट इज मॉनिटरिंग। तो मैं इसको दोबारा से ऑफ कर देता हूं। तो कलर को मॉनिटर कैसे करना है, दैट इज द टूल वी हैव टू सी नाउ। तो मैं इस व्यूअर विंडो के इस व्यू पार्ट के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर अपने पास एक ऑप्शन है दैट इज वीडियो स्कोप्स। शॉर्टकट इसके सामने लिखा हुआ है, बट वीडियो स्कोप को ऑन कर देते हैं। मैं यहाँ थोड़ा और स्पेस बना लेता हूँ नीचे ताकि हम जो है इजीली देख पाए। मैंने इंस्पेक्टर विंडो भी बंद कर दिया है। सो जैसे ही मैंने क्लिक किया आपके सामने एक वीडियो स्कोप दिखाई दे रहा है। अब ये कौन सा स्कोप है, हमें कौन सा यूज करना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू नो नाउ। तो यहाँ पर जैसे ही हम इस वीडियो स्कोप को ऑन करते हैं, मेरे पास यहाँ पर सामने एक व्यू का ऑप्शन है। अगर मैं इस व्यू पे क्लिक करूँ तो आई कैन सी मल्टीपल ऑफ स्कोप्स इन वन पर्टिकुलर विंडो। लेट से मैंने 4 को क्लिक कर दिया, अभी आप देखें तो 4 डिफरेंट स्कोप्स आर देयर इन माय वन विंडो। ठीक है, अब इनमें से कौन से स्कोप को यूज करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, दैट वी विल सी। ठीक है, तो हम इसको सिंगल व्यू पे कर सकते हैं, यानी कि किसी एक स्कोप पे मैं कॉन्स्टेंटली काम करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं किसी दूसरे स्कोप पे काम करता हूँ, फिर तीसरे स्कोप पे काम करता हूँ, या फिर मैं मल्टीपल स्कोप्स का भी यूज कर सकता हूँ। लेट्स से 3, और मैक्सिमम वी कैन गो टू 4। और इधर भी देखें तो 4 वर्टिकल्स में है, और इधर देखें तो 4 ये वर्टिकल्स में है, एंड दैट और ये हॉरिजॉन्टल, एंड अगर मैं इधर क्लिक करूं तो ये वर्टिकल्स। अभी ये 3 वर्टिकल्स मैं जो मोस्टली यूज करता हूं वो सिंगल का यूज करता हूं और या फिर इन 3 का यूज करता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से 3 का मुझे चाहिए है उनके ऊपर हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला स्कोप जो इधर लेफ्ट में दिखाई दे रहा है दैट इज लूमा। ये लूमा स्कोप है, और बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे लूमा ही मेरा सबसे पहला वीडियो स्कोप यानी कि मॉनिटर है जिसको मैं यूज करता हूँ। अब इस वीडियो स्कोप को यूज करना कैसे है, यहाँ नीचे एक आपको चार्ट बटन दिखाई दे रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ सबसे नीचे यूनिट का ऑप्शन है जिसमें IRE लिखा हुआ है। सो IRE इज द टर्म जिस पे हम लाइट को मेजर करते हैं। ठीक है, आप अगर घर में भी अपने लाइटिंग लगाते हैं या सनलाइट को भी मेजर किया जाता है तो IRE एक्सपोजर के बेसिस पे मेजर किया जाता है। तो हम जो है इसीलिए IRE यूनिट्स पे ही रहने वाले हैं। यहाँ पे कुछ और यूनिट्स भी है, बट उसकी कैलकुलेशन के बारे में हमें पता नहीं है एंड इट इज कॉम्प्लिकेटेड, तो हम उसको नहीं यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखें तो स्कोप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 3 डिफरेंट स्कोप्स हैं। अगर मैं बात करूं, पहला इज हिस्टोग्राम। अगर
आपने कैमरा यूज़ किया है और आप उसके स्कोप्स को जानते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके का हिस्टोग्राम आपके कैमरा पे भी दिखाई देता है, जो कि आपकी आरजीबी वैल्यूज़ एज़ वेल एज़ ब्राइटनेस वैल्यूज़ को शो करता है। ठीक है? तो इस केस में देखें, तो आपको यहाँ पे आर, जी और बी यानी कि ब्लू दिखाई दे रहा है। अगर ये वैल्यूज़ आपस में मैच करती हैं, तो आपका जो व्हाइट बैलेंस करेक्ट हो जाता है। इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे, अभी हम नहीं जा रहे। तो ये कैमरा के लिए बहुत पॉपुलर स्कोप है, बट एडिटिंग में ये उतना ज़्यादा वर्क नहीं करता है। हम यहाँ पर करेंगे दूसरे स्कोप्स की बात। तो इधर वेवफ़ॉर्म है, मैं अगर वेवफ़ॉर्म पे क्लिक कर दूँ, दिस इज़ द मेन स्कोप व्हिच आई हैव टू यूज़, बट उससे पहले एक वेक्टर स्कोप है, इसको भी क्लिक कर लेते हैं। वेक्टर स्कोप में आपको दिखाई दे रहा है वही ब्लू, रेड, ग्रीन और उसके अपोज़िट में मैजेंटा, येलो एंड सियान। तो ये वही आरजीबी कलर को ले रहा है और आप इधर देखिए तो आर की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, जी की वैल्यू है और जी के अपोज़िट एमजी यानी मैजेंटा, आर के अपोज़िट सीवाई यानी सियान एंड बी के अपोज़िट वाईएल यानी येलो और इसके बीच में ये प्लस का आइकॉन है दैट इज़ व्हाइट। ठीक है? ये हमारा व्हाइट यानी सैचुरेशन लेवल। तो इस यस वेक्टर स्कोप का हम यूज़ करेंगे, लेकिन वेक्टर स्कोप का यूज़ हम करेंगे कलर्स को जज करने के लिए। तो मेरे इसके अंदर कितने कलर्स हैं? क्या वो कलर्स अपनी फुल पोटेंशियल पर हैं या फिर वो डल कलर्स हैं या म्यूटेड कलर्स हैं? तो उनके बेसिस को उनको जज करने के लिए वी यूज़ दिस वेक्टर स्कोप। तो यहाँ पे प्लस आइकॉन आपको छोटा-सा दिखाई दे रहा है। ये प्लस का मतलब है कि अगर मेरा ये कलर जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अगर ये प्लस के आस-पास में है, आप देखें तो मेरे शॉट में कलर्स बहुत कम हैं। ठीक है? आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि ब्लू है, रेड है, येलो है, लेकिन उन सब के कलर्स बहुत म्यूटेड हैं। अगर ये स्कोप, ये कलर्स की जो ये रेज़ हैं, ये आगे दूर दिखाई दें, दैट मीन्स आपके शॉट में कलर्स ज़्यादा हैं। अब ये कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इस सब पे हम डिस्कस करेंगे जैसे-जैसे हम टूल्स को भी साथ में देखना शुरू करेंगे। अभी आते हैं वेव के ऊपर। वेव के अंदर जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेड, ग्रीन एंड ब्लू दिखाई दिया और मैं इस वेव के अंदर ही अभी चैनल्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट चैनल्स हैं। एक चैनल है आरजीबी पैरेड और एक चैनल है लूमा। हमें इन्हीं 2 चैनल्स पे काम करना है। देयर आर लॉट ऑफ अदर्स जिनकी ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है कलर को करेक्ट करते हुए। ठीक है? तो हमें इन 3 पर्टिकुलर स्कोप्स पे काम करना है। द वेरी फर्स्ट इज़ वेवफ़ॉर्म, वेवफ़ॉर्म के अंदर इज़ लूमा। इसको आप नोट करके अपने पास लिख सकते हैं कि मुझे सबसे पहला करेक्शन जो करना है, वो करना है वेवफ़ॉर्म यानी लूमा को, वेवफ़ॉर्म लूमा हम इसको कहते हैं। अब इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस स्कोप में होता क्या है। यहाँ पे आप देखें तो मैं अपने इसके ऊपर जैसे ही मूव कर रहा हूँ, तो मेरी एक ये लाइन जो है, ये यहाँ पर मूव कर रही है और लेफ्ट साइड में आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं जो मूव कर रहे हैं। तो ये नंबर्स वही नंबर्स हैं जिसको मैं आईआरई कह रहा था, दैट मीन्स कि कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्पेसिफिकली आपके शॉट के ऊपर है। यहाँ पर हम बॉटम में देखें तो 0 हमारे पास है, 2 उससे भी नीचे जा रहा है, बट 0 का मतलब है दैट देयर इज़ नो लाइट। अगर कहीं पे भी 0 लाइट है, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पे जेट ब्लैक होगा, ठीक है? और हमारे शॉट के अंदर कभी भी जेट ब्लैक नहीं होने वाला है। अगर हम अपने बालों को भी ब्लैक कंसिडर करते हैं, तो वो भी जेट ब्लैक नहीं हो सकते। उनके अंदर भी हमें टेक्सचर दिखाई देता है, अगर उनके अंदर टेक्सचर नहीं दिखाई देगा, तो वो जेट ब्लैक है, अदरवाइज़ वो जो है जेट ब्लैक नहीं है। तो हम कैसे जज करेंगे कि क्या ब्लैक है, क्या नहीं है? इसका फ़ॉर्मूला मैं आपको बताऊँगा। अभी के लिए हम इतना मानते हैं कि कुछ भी 0 नहीं होगा। अगर आपको 101% पता है कि आपके शॉट के अंदर कोई स्पेसिफिक एरिया, लेट्स से दिस स्पेसिफिक एरिया इज़ जेट ब्लैक एंड यू नो 101%, तो आपको इस एरिया को 0 पे टच करवाना होगा। अब वो कैसे करेंगे वो भी आगे देखेंगे। लेकिन
उस जगह की लाइट आपको 0 पे टच करवानी होगी, अदरवाइज कुछ भी 0 नहीं होगा। सेम वे पे टॉप पे जो है वो 100 है, 100 का मतलब प्योर व्हाइट। अगर आप इधर देखें, यहाँ पर ये प्योर व्हाइट है, यहाँ पर भी देखें व्हाइट है, यहाँ पर भी देखें व्हाइट है, बट कहीं भी प्योर व्हाइट नहीं है। जब तक आपको व्हाइट के अंदर टेक्सचर्स दिखाई देंगे, मैं इसको जूम करता हूँ, तो आपको यहाँ व्हाइट के अंदर टेक्सचर्स दिखाई देंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो प्योर व्हाइट नहीं है। जब आपको वो सुपर व्हाइट दिखाई दे, जैसे कि इस जगह के कुछ एरियाज जहां आप कुछ भी टेक्सचर नहीं देख पाएंगे, दैट इज प्योर व्हाइट। और उस उस पर्टिकुलर पार्ट को कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता। तो जब भी हम शूट करते हैं या हम जो भी एक्सपोजर लेंगे फिल्म के अंदर, किसी भी चीज को सुपर वाइट नहीं किया जाता है, ना ही सुपर ब्लैक किया जाता है। इसीलिए फिल्म्स के जो लाइटिंग और कलर्स हैं हमें बहुत अलग दिखाई देते हैं। हम हमारे वीडियोस में उन कलर्स को ढूंढ रहे होते हैं, बट हम मोस्ट ऑफ द टाइम या तो ओवर एक्सपोज कर देते हैं या तो अंडर एक्सपोज कर देते हैं। इसलिए हमारे शॉट्स जो है उतने बढ़िया दिखाई नहीं देते। सेकंड जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड डिजिटल वीडियो कलर्स। तो वो कलर्स भी अगर हम बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड कर देते हैं तो हमारे कलर्स डिजिटल कलर की तरह दिखाई देने लग जाते हैं। फोन्स में जनरली ऐसा होता है, लेकिन फिल्म के कलर बहुत सटल कलर्स होते हैं, ना म्यूटेड होते हैं ना बहुत ही हाई वैल्यूज पे होते हैं। तो इसी वजह से फिल्म्स जो हैं बहुत ही डिफरेंट दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं, तो 100 हमारी प्योर वाइट वैल्यू है, तो हमारा शॉट कहीं भी कभी भी 100 नहीं होगा। तो हमारा शॉट जो है हम उसको कितना रख सकते हैं, हम उसको मैक्सिमम जो है 95 के ऊपर लेके जाएंगे। अभी आप लेफ्ट साइड में देखें तो वैल्यू इज 95। अब मैं इस वैल्यू को होल्ड कैसे करूंगा? आप इसको जब ड्रैग करेंगे आपकी टाइमलाइन के, आपकी इस वीडियो स्कोप के ऊपर, जैसे ही ये 95 को टच करेगा लेफ्ट साइड पे, आपको क्या करना है, आपको इस जगह पे माउस लेफ्ट क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आपने माउस लेफ्ट क्लिक किया, अभी आप देख रहे हो अभी भी मूव करने पे ये मूव हो रहा है, लेकिन अगर मैं माउस इस वीडियो स्कोप से साइड ले जाऊं तो ये ऑटोमेटिकली जाके 95 पे हिट करके बैठ जाएगा। यानी कि नाउ व्हेन वी एडजस्ट द ब्राइटनेस, मुझे पता है कि ये जो बैरियर मैंने लगाया है इसको क्रॉस नहीं होने देना है। तो किस जगह को क्रॉस नहीं होने देना है? यहाँ पे जो भी टॉप ब्राइटनेस वैल्यूज हैं, इन ब्राइटनेस वैल्यूज को, जो ये टॉप पे दिखाई दे रहे हैं हमें ये टॉप्स, इसमें सबसे ऊपर जो भी टॉप है उसको हम 95 से ऊपर नहीं जाने देंगे, 95 पे ही टच रखेंगे। सेम वे पे जो ये बॉटम में ये जो ये वैल्यूज, मैं एक बार एनोटेशंस का यूज करके आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सी वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। मैं इस वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ये वैल्यू बात कर रहा हूँ, इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। इस ये बॉटम वैल्यूज हैं, ये हमारी टॉप वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये कोई भी इनमें से, जब मैं अपने कल ब्राइटनेस कंट्रास्ट को एडजस्ट करूंगा, लाइटिंग को एक्सपोजर को एडजस्ट करूंगा, तो मेरी ये वैल्यू इसको ब्रीच नहीं करेगी, इससे नीचे ही रहेगी। ठीक है, और ये वैल्यू मेरी दूसरे उसको मूव नहीं करेगी। मैं उसको भी बता देता हूँ वो क्या होगा। वहां पर हम 5 को टेक ओवर करेंगे, राइट। तो मेरा कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन, जैसे अभी आप देखें तो 101% ब्लैक इज सिटिंग ऑन अ राइट प्लेस। तो आप देखो तो इधर डार्कर एरियाज हैं हमारी इमेजेस में, यहाँ डार्कर इमेजेस हैं, यहाँ पे डार्कर इमेजेस हैं, और वो एग्जैक्टली exactly वहीं पे बैठे हुए हैं जहाँ पे हमारा ब्लैक होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि जो शेडो एरिया है वो परफेक्टली फाइन है, ब्राइटर एरिया थोड़ा सा नीचे है जिसको हम ऊपर कर सकते हैं। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दैट इज द पॉइंट यू हैव टू अचीव ऑलवेज। इसके आगे हमारी जो सेकंड पॉइंट आता है, ये तो हमारे वो पॉइंट्स हैं जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, लेकिन इसके आगे हमारी आईज, हमारा माइंड भी हमें कंट्रोल करता है चीजों को करने के लिए। बट वी ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विद टेक्निकल पॉइंट एंड देन वी हैव टू मूव टू अवर क्रिएटिव पॉइंट। क्रिएटिव पॉइंट मेरी आईज एंड मेरा माइंड है, क्या वो मुझे एक्सेप्ट कर रहा है कि ये लुक जो मैं चाह रहा था ये सेम वही दिखाई दे रहा है। अगर नहीं तो आप थोड़ा सा और ट्वीक करोगे, अदरवाइज
we will start with this technical terms, that is how to adjust the parameters. मैं इसको रीसेट कर देता हूँ ड्राइंग्स को। यहाँ पर मैं अपने शॉट की पूरी ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करूंगा, ठीक है। सेकंड, वेव फॉर्म के अंदर जो सेकंड पॉइंट आता है दैट इज आरजीबी पैरेट। आरजीबी पैरेट मुझे सेकंड पॉइंट पे नहीं जाना है, मुझे थर्ड पॉइंट पे जाना है। तो मेरा सेकंड पॉइंट क्या होने वाला है, दैट इज वेक्टर स्कोप। तो मेरा फर्स्ट करेक्शन इज लूमा, मेरा सेकंड करेक्शन इज वेक्टर स्कोप। अब वेक्टर स्कोप क्या करता है, वेक्टर स्कोप मेरे सेचुरेशन लेवल को कंट्रोल करता है। तो मेरे शॉट के अंदर कितना सेचुरेशन है, मैं अगर इन शॉट्स पे देखूं तो आपको अलग अलग बेसिस पे ये कलर्स इधर उधर हिलते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमें शो कर रहे हैं कि म्यूटेड पॉइंट से कितनी दूर तक हमारे कलर्स जा रहे हैं। अब ये कितनी दूर तक जा सकते हैं, यस दे कैन रीच टू दिस बॉक्सेस। ठीक है, अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करूं इन बॉक्सेस के ऊपर, यहां से ऐसे सर्कल के अंदर, तो आपके जो कलर्स हैं वो मैक्सिमम कैन टच दिस बॉर्डर। ठीक है, लेकिन अगर हम वो मैक्सिमम टच करेंगे तो आपके शॉट के अंदर वो कलर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो अभी के लिए क्या करते हैं, एक कलर को चूज करते हैं और इसके थोड़े कलर्स को चेंज करके भी देख लेते हैं। अब हम अपने उस पॉइंट पे आ गए हैं जहां पर हम अपने इंस्पेक्टर विंडो के अंदर एक और इंस्पेक्टर विंडो को लर्न करेंगे, दैट इज कलर इंस्पेक्टर विंडो। मैं यहाँ पर अगर इस कलर इंस्पेक्टर विंडो पे क्लिक करूं तो अभी आई एम इन द कलर करेक्शन विंडो। ठीक है, यहाँ टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है नो करेक्शंस, यानी कि अभी हमने कोई भी कलर को यूज नहीं किया हुआ है। यहाँ पर स्मॉल सा एरो है, अगर मैं इसे क्लिक करूं तो यहाँ पे ऐड करेक्शंस का ऑप्शन है और जिसके अंदर मेरे पास 4 डिफरेंट करेक्शंस हैं और उसके करेक्शन के आगे प्लस का साइन लगा हुआ है। सबसे पहले हम इन चारों को भी देख लेते हैं ताकि मैं इन व्हील्स के बारे में और बेटर आपको बता पाऊं। पहला है हमारे पास कलर बोर्ड। कलर बोर्ड जो अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें एक्सपोजर वैल्यू है, सैचुरेशन वैल्यू है एंड कलर वैल्यू है। सो मैंने अभी आपको वही बताया कि सबसे पहला पॉइंट कि हमें लूमा को सेट करना है, दैट इज दिस वेव फॉर्म एंड लूमा। इस लूमा के अंदर हमारा कनेक्शन ऑफ चेंजिंग दिस पैरामीटर इज रिलेटेड विद दिस एक्सपोजर। अगर मैं इसके एक्सपोजर को अप एंड डाउन करूं तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर मैं इन वैल्यूज को भी अप एंड डाउन कर रहा हूं और इसके साथ साथ मेरा शॉट भी मेरे लाइट को अप एंड डाउन कर रहा है। ठीक है, और इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे वी विल डू सम लाइटिंग एडजस्टमेंट। अब बात करते हैं, मेरा सेकंड पॉइंट था दैट इज वेक्टर स्कोप। वेक्टर स्कोप का कनेक्शन मेरी सैचुरेशन के साथ है। तो मेरा जो सेकंड स्टेप टू यूज द कलर करेक्शन इज सैचुरेशन। ठीक है, तो सैचुरेशन के अंदर अगर मैं इस मास्टर को हाई या लो करूं तो आपको दिखाई देगा लो मतलब वो बिल्कुल प्लस पॉइंट के अंदर चला गया है, देन देयर इज नो कलर, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। अगर मैं इसको हाई करता हूं तो अभी आपको दिखाई दे रहा है द कलर्स आर मूविंग टूवर्ड्स दीज बॉक्सेस। तो जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे हैं मेरे शॉट के अंदर कलर्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब कितने कलर्स करने हैं कितने नहीं करने हैं अभी आपको दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ तक पहुंचा है। मैंने आपको बोला है कि आप मैक्सिमम जा सकते हो इस बॉक्स के ऊपर। अगर मैं इमेजिनरी लाइन क्रिएट करूं तो यहाँ पर आप देखो प्लस आइकॉन का मतलब होता है कि मैंने कलर बोर्ड एक बार लिया है, मैं दोबारा से कलर बोर्ड एक और पिक कर सकता हूं। अभी कलर बोर्ड 2 हो गया है मेरे पास। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ दोबारा एरो पे तो मेरे पास एक कलर बोर्ड 1 था और एक कलर बोर्ड 2 है। मैं कलर बोर्ड 1 में जो भी चेंजेस किए थे मैंने सैचुरेशन टॉप कर दिया था, मैं अभी भी इसको उसी सैचुरेशन पे हूँ, लेकिन उसके आगे एडिट करने के लिए मेरे पास कलर बोर्ड 2 आ गया है जिसकी सैचुरेशन को मैं अभी भी इंक्रीज और कर सकता हूँ। तो आप देखें तो अब यहाँ पे जो कलर्स हैं वो काफी ज्यादा सैचुरेटेड हो चुके हैं। ठीक है,
तो कोई भी एक स्पेसिफिक कलर अगर आपका इस सर्कल के पास आ गया है तो आपको उससे ज्यादा सैचुरेशन इंक्रीज नहीं करनी है। इवन फिल्म्स के अंदर तो इतनी सैचुरेशंस भी इंक्रीज नहीं करी जाती है। शायद सॉन्ग्स के अंदर, वो भी पॉप एल्बम्स के अंदर डेफिनेटली इतनी सैचुरेशन करते हैं। बट मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पे दूंगा कि इस बॉक्स, अगर मैं इमेजिनरी लाइन क्रिएट करूं इस बॉक्स से, इस प्लस के अंदर आप अगर इसको ही टारगेट कर लें तो इसके हाफ पॉइंट में अगर आपके कलर्स आ जाएं, दैट मीन्स कि यू आर इन अ वेरी गुड शेप। तो मैं इसको वापस से नीचे करता हूं। अभी आप देखें तो हाफ में मेरे कलर्स आ चुके हैं और इस वक्त जो कलर्स हैं वो सबसे बेटर दिखाई देंगे, आपको फिल्म का फील आएगा उसके अंदर। इससे नीचे जाने पे वो इंडी वीडियो की तरह लगेंगे, म्यूटेड टोन्स होंगी। आजकल म्यूटेड टोन भी काफी चल रही है, बट यहाँ पर जो है सबसे बेटर कलर दिखाई देते हैं। इससे ऊपर और सेचुरेशन बढ़ने लग जाएगा, कलर्स अच्छे नहीं दिखाई देंगे। तो हाफ वैल्यू यानी कि इस प्लस से इस बॉक्स के हाफ वैल्यू में, ऐसा नहीं कि सारे के सारे, अगर ब्लू भी है तो वो भी हाफ आना चाहिए, मजेंटा है तो वो भी हाफ आना चाहिए, ऐसा नहीं। आपका कोई भी एक कलर जो सबसे पहले उस हाफ वैल्यू तक पहुंच जाए, दैट मीन्स कि यू रीच टू द मैक्सिमम स्पॉट। ठीक है। तो कनेक्शन ऑफ वीडियोस्कोप इज सैचुरेशन लेवल। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे स्कोप के थर्ड करेक्शन के अंदर, जो कि है यहाँ पर आरजीबी पैरेड। सो आरजीबी पैरेड हमारे पास एक स्पेसिफिकल पॉइंट पे रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यूज को डिफाइन करता है कि क्या मेरे इस पर्टिकुलर शॉट के अंदर रेड, ग्रीन और ब्लू की एक ही वैल्यू है या नहीं। ठीक है। अब उस पॉइंट को समझने के लिए हम वापस इस शॉट पे आते हैं। आप इधर देखें तो यहाँ पर ब्लू, अगर मैं इस वैल्यू को ब्लू लूं तो ब्लू का टोन ज्यादा है, ग्रीन का टोन कम है और रेड का टोन इन दोनों के मीडियम में है। अगर मैं इनको बैलेंस कर दूं, ये तीनों एक ही लाइन में आ जाए, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो इस पे। अब अगर ऊपर आएंगे दैट मीन्स की ब्राइटनेस वैल्यू ज्यादा है, अगर 50 पे आएंगे दैट मीन्स की ब्राइटनेस वैल्यू 50% है, अगर यहाँ पर आएंगे तो ब्राइटनेस वैल्यू कम है, यानी कि डार्कर शेड्स की तरफ है। लेकिन अगर ये तीनों कलर एक ही जगह पे मिक्स हो गए तो एक ही कलर बनेगा इस पूरे से। मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा कलर बनता है। इसके लिए क्या करते हैं, हम इस कलर के अंदर आते हैं और थोड़ा थोड़ा इनको ब्लू और रेड को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मैं एडजस्ट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ये सब के सब एक साथ आ जाए। और मैं एक और नया कलर बोर्ड लेता हूँ और फिर दोबारा से चूज करते हैं। एंड आप मोर और लेस देख रहे हैं मेरे पास क्या आ चुका है, लगभग ग्रे के आसपास आ गया है। मैं अगर इसमें रेड को भी थोड़ा ऐड कर दूं, इधर आता हूँ और रेड को इंक्रीज करता हूँ, तो अब आप देखें तो यहाँ पर जब सारे कलर एक ही लेवल पे पहुंच गए तो मेरे सामने जो कलर निकल के आया, एंड दैट इज ग्रे। ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम वाइट बैलेंस करते हैं, जब भी हम एक्सपोजर लेवल करते हैं, जब भी हम हमारे कैमरा में इनबिल्ट सेटिंग्स को करते हैं, उसमें ग्रे की वैल्यू बहुत ज्यादा है हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर, दैट इज आर, जी और बी के वैल्यूज में। सो आप इधर देखें तो मेरी हाईलाइट के अंदर रेड की वैल्यूज और लगभग लगभग ग्रीन की वैल्यूज आर सेम। मैं यहाँ पे फिर एनोटेशंस का यूज कर लेता हूँ। सो ये वैल्यू और अप्रोक्सीमेट दिस वैल्यू इज सेम, बट ये जो है यहाँ पे काफी बड़ा गैप है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस गैप को फिल करना होगा। सेम वे पे अगर मैं शेडोज की ऊपर में बात करें, हम यहाँ शेडो के पॉइंट पे इसको फिक्स करें, तो अभी आप देख रहे हैं मैं फिर एनोटेशंस का यूज करता हूँ। तो दिस लेवल ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, लेकिन ये इससे नीचे है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे शेडोज में ब्लू को ऊपर उठाना होगा। तो इन्हीं सब चीजों के बेसिस पे वी एडजस्ट द टोन्स, जिससे हमारे कलर्स जो हैं वो करेक्ट दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और एक बार हमारे कलर करेक्ट हो गए उसके बाद हमारे पास उसके अंदर टोनिंग यानी ग्रेडिंग
डालना आसान हो जाता है। तो जितने भी कलरिस्ट इस पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं वो भी इसी थ्योरी पे काम करते हैं, बट यस दे हैव अ मोर टूल देन फाइनल कट प्रो, जिसके बेसिस पे दे इवन कैन चेंज द ग्रेडियंट ऑफ एनी कलर। हम लोग यहाँ पे उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम बहुत हद तक, मतलब अगर वो 100% काम कर रहे हैं तो हम भी लगभग 75 to 80% तक कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं इन फाइनल कट प्रो। बाकी जो 10-20% है, क्योंकि हम लुकअप टेबल्स नहीं बना सकते, लुकअप टेबल्स की बात करेंगे आने वाली क्लासेस में, जिसको हम लट्स कहते हैं, वो नहीं बना सकते हैं, हमारे पास ऐसे टूल्स नहीं है उन्हें बनाने के लिए। हम उनकी ग्रेडिंग को सिर्फ यूज कर सकते हैं। कलर अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसको पूरा लर्न करने के लिए बहुत टाइम डिवोट करना होता है, लेकिन मैं इन छोटी सी 2 या 3 क्लासेस के अंदर आपको कलर से रिलेटेड उतनी सब थ्योरी अच्छे से समझा दूंगा कि आपको कलर कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है हमारा RGB वैल्यूज, और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी वैल्यूज चेंज है। तो इन वैल्यूज को ठीक करने के लिए विल यूज द थर्ड पॉइंट ऑफ कलर करेक्शन, दैट इज कलर्स। और इसके अंदर आप देखें तो हमारे पास रेड ग्रीन ब्लू है। मैं जब चाहूं, अगर मैं इसको ब्लू की तरफ लेके जाता हूं तो ब्लू ऊपर जा रहा है, अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूं तो बाकी के कलर्स ऊपर जा रहे हैं। और इन्हीं को बैलेंस करने से हमारा वाइट प्योर वाइट हो जाएगा और हमारा ब्लैक प्योर ब्लैक हो जाएगा। जब हमारा वाइट प्योर वाइट और ब्लैक प्योर ब्लैक हो जाए, या फिर ग्रे प्योर ग्रे हो जाए, मैं इसको कहूंगा कि ग्रे प्योर ग्रे का होना, तो हमारे कलर्स न्यूट्रल हो गए एंड नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट। ठीक है, और उसके बाद हम जो है कलर ग्रेडिंग की तरफ जाएंगे। तो ये कुछ फ्यू स्टेप्स हैं जिनको हम कलर करेक्शन के अंदर यूज करते हैं। सो वेरी फर्स्ट इज एक्सपोजर। एक्सपोजर इज द फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन, जिसको हम ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट के बेसिस पे करते हैं। उस कलर के अंदर 3 वैल्यूज होती हैं, सभी के अंदर 3 ही वैल्यूज होंगी, दैट इज कि द ब्राइटेस्ट वैल्यू, द डार्केस्ट वैल्यू एंड द मिड वैल्यू। ठीक है, तो हाईलाइट, ब्राइटेस्ट वैल्यू को हम हाईलाइट कहते हैं, डार्केस्ट वैल्यू को हम शेडो कहते हैं, और सेंटर्ड वैल्यू को हम मिड टोन्स कहते हैं। तो एक हमारे पास मास्टर रहता है, हम मास्टर के बेसिस पे उनके ब्राइटनेस और डार्कर वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। सेकंड इज, मैं यहाँ भी चेंज कर देता हूँ वेक्टरस्कोप, दैट इज सैचुरेशन। हम जब भी हमारे शॉट में सैचुरेशन लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अभी आप देखें तो कलर्स बेटर दिखाई देने लग गए हैं, लेकिन दैट डजंट मीन्स कि अगर मैं कलर में आके इसकी सैचुरेशन और इंक्रीज कर दूं तो कलर्स और अच्छे दिखने शुरू हो जाएंगे। नहीं, वो बैड दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक कलर दूसरे कलर के ऊपर जाना, मर्ज होना शुरू कर देगा। अभी देखें तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि इनका जैकेट कलर जो है वो ब्लू है, बट हमें जो है वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं वीडियो इंस्पेक्टर विंडो में आऊं तो इफेक्ट्स के नीचे हमारे 2 कलर्स यूज किए हैं, वो दोनों हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो इन इफेक्ट्स को ऑफ कर सकता हूं और इनको ऑन कर सकता हूं। अगर किसी भी टाइम मुझे किसी कलर को या कोई भी कलर के किसी भी फिल्टर को डिलीट करना है, तो आई कैन सेलेक्ट दैट कलर एंड हिट बैक स्पेस। मैं उसे ऑफ भी कर सकता हूँ, ऑन या ऑफ, या फिर मैं सेलेक्ट करूं और बैक स्पेस को हिट कर दूं। मैं कीबोर्ड दिखा देता हूं एक बार आपको। दिस इज द बैक स्पेस। मैं अगर इसे क्लिक करूं तो वो डिलीट हो जाएगा। मैं सेकंड को भी सेलेक्ट करता हूं और इसे डिलीट करता हूं तो वो भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और हम दोबारा से कलर में आएंगे और यहाँ आपको दिखाई देगा कि कोई भी कलर ऐड नहीं है। तो अभी के लिए बेसिकली हमारे पास यही है। मैं आगे भी आपको बाकी के ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ। कलर व्हील है हमारे पास सेकंड ऑप्शन। सेम इसके अंदर भी आप देखें तो मास्टर, मास्टर के अंदर राइट साइड में हमारी ब्राइटनेस वैल्यू, मास्टर के अंदर लेफ्ट साइड में हमारी सैचुरेशन वैल्यू, एंड मास्टर के अंदर हमारा RGB बैलेंस। ठीक है, सेम शेडो, हाईलाइट एंड मिड टोन्स है। उसके नीचे इन्हीं की स्पेसिफिक वैल्यू अलग अलग तरीके से भी दी हुई है। किसी भी उसको रीसेट करते हैं, वो बाद में मैं बताता हूँ कि कैसे रीसेट किया जाता है। इसको भी हम अभी के लिए यहाँ से डिलीट कर देते हैं। वापस से आते हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की तरफ आते हैं, दैट इज कलर कर्व।
अगर मैं इसे क्लिक करूं तो यहाँ पर कलर कर्व आपको लूमा यानी कि लाइटनेस, आर यानी कि रेड, जी यानी ग्रीन एंड बी यानी ब्लू पे मिल रहा है। और यहाँ पे मैं वेव फॉर्म के अंदर आऊं तो आरजीबी के अंदर भी हमारे पास यहाँ आर, जी और बी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर मेरे को स्पेसिफिकली किसी भी कलर को चेंज करने के ऑप्शंस मिल रहे हैं, वो इस कलर कर्व के अंदर मिलते हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक ग्रीन को कम कर सकता हूँ। मैं अगर कम करूं तो ग्रीन कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इजीली मैं मैनिपुलेट कर पा रहा हूँ इन लेयर्स को। तो इनको कैसे यूज किया जाता है उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थर्ड यहाँ पर ऑप्शन है मेरे पास, जो कि फोर्थ है, सॉरी, दैट इज ह्यू, सैचुरेशन एंड कर्व। तो ह्यू सैचुरेशन कर्व अपने आप में मल्टीपल कलर्स का जो है कर्व है। मैं उन कलर्स को, किसी भी कलर को पिक करके दूसरे कलर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं किसी कलर की सैचुरेशन अप डाउन कर सकता हूँ। इसको हम कह सकते हैं कि दिस कलर इज बिलोंग्स टू कलर ग्रेडिंग और कलर टोनिंग। ग्रेडिंग भी नहीं, कलर टोनिंग में इज द बेटर वर्ड टू यूज। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट कलर्स हैं। इसको भी एक बार डिलीट कर देता हूँ। लेकिन ये सिर्फ 4 नहीं है, ये सब कुछ है कलर का। अगर किसी को लगता है कि वो दाविंची रिजॉल्व में कलर को करेक्ट कर सकता है, कलर ग्रेडिंग कर सकता है, तो हम भी उसी लेवल की कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं इवन इन फाइनल कट प्रो विद ओनली दीज 4 टूल्स। और इसको सिर्फ 4 बार नहीं, हम थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ टाइम इन्हें ऐड करके हमारे कलर्स को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको और डिटेल में देखेंगे कि कैसे यूज करना है, कौन से पैरामीटर्स पे जाना है, इनकी सही टेक्निक क्या है यूज करने की। इन सब के बारे में हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारी डिटेल्स को चेक करेंगे। And on this note, let's close the class for today. This is it for today's class. We'll meet on next day. Till then, take care. Bye bye. Good night.